अभी भी मुझे फिट है जी। कोई तब्दीली नहीं हुई है? भगवान की कृपा से ठीक है। इस बारे में बताइए। 64 का टोक्यो ओलंपिक्स का गोल्ड विनिंग ब्लेजर है, और इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। फाइनल में आपने पाकिस्तान को एक शून्य से हरा के। आपका अर्जुन अवार्ड हाथ में, ये अवार्ड आपको जाकिर हुसैन साहब ने दिया जी 66 में। 66 में। तो उस टीम के बारे में बताइए, उस टीम की कंपोजिशन कैसी थी? किसकी? 66 की। 66 में देखिए, लक्ष्मण थे गोलकीपर, प्रिंसिपल और मैं फुल बैक थे। राइट हाफ था बलबीर सर्विसेज, सेंटर हाफ जगजीत, लेफ्ट हाफ ए फ्रैंक, राइट आउट था बलबीर रेलवेज, राइट इन था बलबीर पंजाब, सेंटर फॉरवर्ड हरविंदर, लेफ्ट इन इंदर और लेफ्ट आउट तरसेम। तो ये टीम पूरी की पूरी जो थी, ये टीम हमारी 11 की टीम थी। और उस साइड में पाकिस्तान की टीम थी जिसके कप्तान थे मुनीर दर। आतिफ रिटायर हो चुके थे 64 के बाद में। अच्छा। तो मुनीर दर जो वाइस कैप्टन थे 64 में, वो 66 में उसके मुनीर दर कप्तान बने। तो पहला गेम आपने बेल्जियम से खेला था? अब एशियन गेम्स का नहीं, टोक्यो ओलंपिक्स का तो वो अलग बात हो गई ना। हाँ, तो टोक्यो ओलंपिक्स में पहला गेम बेल्जियम को आपने हराया था। जी। फाइनल के बारे में एक बार फिर से बताएं। फाइनल एक टेंस मोमेंट था दोनों टीमों के लिए। पाकिस्तान के लिए मोर टू लूज, क्योंकि वो चैंपियन थे, वो होल्डर्स थे, 60 में जीत चुके थे हम लोग। लेकिन हम लोग को ऑल आउट जाना था कि किसी तरह से भी हमको ये सिल्वर मेडल तो हमारे पास आ गया, हम फाइनल पहुंच चुके हैं। तो पाकिस्तान ज़्यादा नर्वस था। और उसके बाद में हमने उनको पहले शुरू में पाकिस्तान अच्छा खेला, 10 मिनट बहुत अच्छा खेला, लेकिन उसके बाद में हरविंदर को एक ग्रीन कार्ड मिला। ट्राई टू हिट हरविंदर कि वो जो उनका अनवर खान था, जो ही वॉज फ्रॉम भोपाल एक्चुअली, तो वो माइग्रेट किए हुए थे। तो उसके बाद में उनको जब ग्रीन कार्ड देने के बाद में, उस टाइम ग्रीन कार्ड तो नहीं था, उसमें टेम्परेरी सस्पेंशन होता था। और उसके बाद में फिर टीम हमारी अच्छी खेलने लगी। उसके बाद में हम लोगों ने गोल किया, हमको दो तीन चांस और भी मिले। एक दर्शन का कैरेट हो गया, एक हरिपाल कौशिक स्लिप कर गए, तो 2 चांस तो हमारे गोल्डन चांस और भी थे जो कि हम गोल कर सकते थे। लेकिन कप्तान चिरंजीत आपको कैसे याद आते हैं? अब बहुत अच्छा कप्तानी, उनकी कप्तानी में हम जीते। उससे पहले देखिए, वो वॉज नॉट वेरी टॉकेटिव मैन, लेकिन टीम एक अच्छी थी, आपस का व्यवहार बहुत अच्छा था। सब टीम आपस में अच्छी तरह से व्यवहार करती थी। और 64 में हम लोग पहले न्यूजीलैंड खेल के आए, उसके बाद में हम लोग चले गए अपना मलेशिया के बाद में हम टोक्यो आए। तो लंबा टूर था, तो और टॉपसी टूर, लेकिन काफ़ी चेंजेस करके हम लोगों ने अल्टीमेटली हम लोग जीत गए। महेंद्र लाल, लक्ष्मण गोलकीपर, उधम सिंह, चरणजीत कैप्टन, IM महाजन मैनेजर, धर्म सिंह कोच, हरिपाल कौशिक, प्रितिपाल सिंह, विजय पीटर, दर्शन सिंह, धर्म जूनियर, अली सईद, जगजीत, क्रिस्टी, मैं गुरबख्श सिंह, फंदू पाटिल, बलवीर पंजाब, राजेंद्र सिंह फ्रॉम रेलवेज, जोगिंदर सिंह और हरविंदर। ये आपने टोक्यो में ओलंपिक जीता था जब महेंद्र लाल ने गोल किया था फाइनल में। अब आप अपने परिवार के बारे में बताइए, कैसे आपने खेलना शुरू किया? मेरे फादर हॉकी प्लेयर थे, फुटबॉल प्लेयर भी थे। रावलपिंडी में उन्होंने वो हॉकी खेलते थे। उन्होंने टीम बनाई थी इंडियन हॉस्पिटल कोर, बाद में AMC बनी, अभी भी वो AMC आर्मी मेडिकल कोर है। तो उन्होंने टीम फिर आके लखनऊ में भी बनाई, और रावलपिंडी में भी उनकी टीम थी, और वहाँ भी वो खुद खेलते थे। और संसारपुर से काफ़ी प्लेयर उन्होंने रिक्रूट किए थे। आपके वालिद साहब का नाम? करतार सिंह, मेजर करतार सिंह। तो उसके बाद में जब वो आए तो उनकी इंस्पिरेशन से ही मैं हॉकी प्लेयर बना। एक्चुअली मेरे को सबसे ज़्यादा अफसोस ज़िंदगी में आज तक यही है कि 61 में जब मैं न्यूजीलैंड टूर गया, तब उन्होंने इंडिया में मेरे को रिप्रेजेंट करते हुए देखा, लेकिन 64 टोक्यो ओलंपिक से पहले ही उनका देहांत हो गया। 61 में उनको हार्ट अटैक हुआ, और नवंबर में उनकी डेथ हो गई। तो मुझे बहुत अफसोस ये हुआ कि मेरे फादर, जब मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत के आया, तो मैं उनको नहीं, उनकी एम्बिशन थी कि मैं गोल्ड मेडल जीत के आऊँ। तो एक अफसोस होता है, जिस आदमी ने आपको इंस्पायर किया होता है, तो वो अगर आपको उस ट्रिप जो वो
देखने से पहले ही चला जाए तो बहुत अफसोस होता है। तो ये ज़िंदगी का यही हेल्पफुल रहा और बहुत हेल्प बहुत मिली, फैमिली से बहुत हेल्प मिली, मेरी वाइफ ने बहुत हेल्प किया, बच्चों को उसने देखा, क्योंकि उस टाइम पर तो हम 4-4 महीने 5-5 महीने 6-6 महीने हम लोग कैंप में रहते थे और नौकरी से भी तनख्वाह बाद में मिलती थी, होल्ड कर ली जाती थी कस्टम में। तो मेरे खेलने के टाइम पर तो मैं ज़्यादातर तो मैं कस्टम में ही था। मैंने 65 तक मैं कस्टम में रहा, मैं 68 तक खेला, उससे पहले 5 साल मैं कस्टम में था जब मैं खेलता रहा। तो एक अच्छा टाइम निकला और अच्छा, और उसके बाद में मैंने अपने टर्म पर ही छोड़ा। 68 में मेरे को कप्तान बना के, 69 में मेरे को कप्तान बना के पाकिस्तान के लिए टीम सेलेक्ट हुई। मैंने उसी टाइम पर अनाउंस किया, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा। तो मैंने रिटायरमेंट एज इंडियाज़ कैप्टन आई रिटायर, अनाउंस में रिटायरमेंट। 72 में फिर मेरे को एशियन गेम्स के लिए, फिर ओलंपिक्स के लिए, फिर 72 नेशनल चैम्पियनशिप जलंधर में हुआ। तो अश्विनी कुमार प्रेसिडेंट थे IHF के, तो उन्होंने कहा कि तुमको जाना है, तुमको हर हालत में जाना है। तो आज सर मैंने एक बार रिटायरमेंट ले लिया, अब मैं नहीं जाऊँगा, तो आई रिफ्यूज़। तो 60 में मेरा ख्याल है कि मैं 60 में मैं स्टैंड बाई में था, और 62 में भी स्टैंड बाई में था, तो मेरे को उस टाइम पर चांस मिलना चाहिए था। तो इंस्टेड ऑफ 4 Olympics आई प्लेड ओनली 2, बट थर्ड वन आई इन 72 आई रिफ्यूज माई सेल्फ। क्यों? क्योंकि मैंने सोचा कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया है, तब रिटायरमेंट के बाद फिर जाना और फिर सिलेक्शन ट्रायल में खड़ा होना मेरे को अच्छा नहीं लगा। आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म पेशावर में हुआ, फरवरी, लेकिन अभी आपका जन्म फैमिली रावलपिंडी 11 में थी। फरवरी, बताएं डेट बताएं फिर से बोलो। 11 फरवरी 1935। तो ये एक तारीखी दिन है, और एक साल बाद भारत ने गोल्ड मेडल जीता था जी। ध्यानचंद उस टीम के सदस्य थे। ध्यानचंद से के साथ आपका कैसा इंटरेक्शन था? बहुत इंटरेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत सिंपल आदमी थे। और वो जब हम पहले ही कैंप में जब शाम जाना शुरू किया तो वो चीफ कोच थे पटियाला में, तो उनके नीचे ही जाके हम लोग खेलते थे। बालकिशन उनके असिस्टेंट कोच थे और ध्यानचंद थे कोच थे, तो बहुत अच्छा था। और 63 में तो और भी नज़दीक हो गए। जब 63 में हम लोग लियांस टूर के लिए, मैं वाइस कैप्टन था, तो वो कोच थे, तो उसके साथ में हमने 1.5 महीना हमने टूर किया। और बहुत सिंपल आदमी थे और कोचिंग में भी अच्छा सिखाते थे, लेकिन ज़्यादातर वो ज़्यादा बोलते नहीं थे, ज़्यादा खेल के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते थे कि तुम खेलो, अच्छा खेलो, कि आपने ख़राब खेला तो बोलते थे तुम आज अच्छा नहीं खेला। लेकिन अदरवाइज ही वॉज ए वेरी सिंपल मैन। वो तो आपके पिताजी के साथ भी खेल चुके हैं। हाँ, उनके अगेंस्ट खेले, उनके अगेंस्ट के मैचेस होते थे, मेरे याददाश्त के बाहर है, लेकिन वो फादर बताते थे कि वो AMC का और पंजाब रेजिमेंट का। लेकिन पंजाब रेजिमेंट में जब मैं रिटायर होने के बाद फादर जब मेरठ गए तो 55 में, तब उनके टीम में मेरे को ध्यानचंद ने रिक्वेस्ट किया फादर को कि पंजाब रेजिमेंटल टीम से गुरबख्श को बोलिए खेलने के लिए। तो मैं पंजाब रेजिमेंटल टीम के लिए, दिल्ली के अंदर में टूर्नामेंट था, नेहरू तो नहीं था उस टाइम पर DCM हॉकी था, तो उसके लिए मैं पंजाब पुलिस के अगेंस्ट में खेला, सेंटर हाफ खेला, तो वो भी मेरे पास पेपर कटिंग है। जी। तो ध्यानचंद के साथ साथ रूप सिंह जी भी? रूप सिंह तो 55 में जब मैं कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, उस टाइम पर जब मैं पहला नेशनल मैं एक्चुअली मध्य भारत से खेला, ग्वालियर में हमारा सिलेक्शन ट्रायल हुआ, वहाँ पर मैं सेलेक्ट हुआ, और उसके बाद मैं मद्रास गया, तो वहाँ पर नेशनल चैम्पियनशिप थी, तो वहाँ पर खेला। उनके नीचे के उनकी वो हमारे मेन मैनेजर कोच थे, वो भी बहुत अच्छे इंसान थे। और पुराने प्लेयर जितने भी थे, दे वर वेरी सिंपल। आजकल जो है थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई भी आ गई है, ज़माना भी बदल गया, TV आ गई, मोबाइल आ गया, लेकिन उस टाइम पर वो लाइफ वॉज वेरी सिंपल। और वो ज़्यादातर यही था कि आपने बहुत हुआ तो TV भी बहुत बाद में आई, तो ये सब चीज़ें थी, सब खेल के ऊपर भी ध्यान रहता था। ध्यानचंद आप कह रहे हैं बहुत सिंपल आदमी थे, खुद खाना बनाते थे? खुद खाना बनाते थे, कभी कभी बहुत बार वहाँ पे कैंप में वो उनको फिशिंग का बहुत शौक था, फिश पकड़ने जाते थे, वहाँ जाके बैठ के 2-2 3 घंटा कुछ फिश लेके आके, उसके बाद में वो जंगी पहन, अपना जांघिया पहन के और अंडर शर्ट पहन के बैठ के खुद पकाते थे, और दोस्तों को बुलाते थे सबको, आओ चलो हमने मछली बनाया। मछली का बहुत शौक था उनको। आप भी गए कभी? मैं देखा है मैंने जी। और एक बार ये भी है कि वो एयरपोर्ट पर उन्होंने फिशिंग रॉड निकाल के रखी। हाँ, वो लेके साथ वहाँ से यूरोप से लेके आए थे, इतना शौक था कि फिशिंग रॉड पूरा वो वहाँ से लेके आए थे। जी। अगर आप हॉकी प्लेयर नहीं बनते तो आप बैडमिंटन प्लेयर भी बन सकते थे? हाँ, बन सकता था। बैडमिंटन मेरा पहला गेम था, बैडमिंटन, हॉकी भी था, बैडमिंटन भी था। लेकिन जब मैं लखनऊ में आया
तो वहाँ पर बैडमिंटन स्कूल में ज़्यादा खेलता था। घर में भी बैडमिंटन कोर्ट था हमारा, बहुत बड़ी बेंगलो था। जी। फादर आर्मी में ऑफिसर थे, तो बहुत बड़ा बेंगलो था, उसमें हमारा बैडमिंटन कोर्ट बना हुआ था। तो हो सकता है कि मैं बैडमिंटन बन जाता, लेकिन बैडमिंटन उतना बनता नहीं बनता, भगवान ने इसमें ले आया तो इसमें बहुत अच्छा बन गए। अब भगवान के किस्मत से आपको गोल्ड मेडल भी मिला। मिला वही तो। और एक चीज़ ये भी है कि ध्यानचंद जी के बारे में अगर फिर से वापस आए तो ध्यानचंद जी बहुत ही, आप कह रहे हैं, सिंपल आदमी थे और बहुत ही ईगो था उनको, माने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। एक मरतबा NIS और हॉकी फेडरेशन में जब झगड़ा हुआ तो उन्होंने बच्चों का टिकट, हाँ वो अहमदाबाद में हुआ था, मैं वहीं पर था, मैं टीम का मैं सदस्य था। तो एक्चुअली इंडियन हॉकी फेडरेशन ने वो जो बच्चे साथ में गए थे उनको अलाउ नहीं किया देखने के लिए, टूर्नामेंट देखने के लिए, उनके पास टिकट लेने पड़ेंगे। तो ध्यानचंद ने कहा मैं भी नहीं लूँगा, तो मैं भी नहीं, फ्री नहीं देखूंगा। तो उन्होंने भी टिकट लिया, तो उन्होंने भी लाइन में खड़े होकर टिकट लेके देखा। और ध्यानचंद को आपने खेलते हुए तो शायद नहीं देखा, लेकिन उनकी उनकी बहुत सी बोली देखी, उनका गोलकीपर के ऊपर में अटैक देखा, तो कई चीज़ें उनकी जो स्पेशलिटी थी वो देखी। और मेरे हिसाब से जो लोगों का जो नज़रिया था वो ये था कि जैसे नागरवाला, JD नागरवाला जो सिलेक्शन कमेटी, उन्होंने उनके अगेंस्ट में खेले हुए थे। तो JD नागरवाला का कहना था कि शायद सबसे अच्छा बड़ी स्कोरर था वो बलबीर सिंह था, और ड्रिबलर था, जो डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ बॉल था वो KD सिंह बाबू था, और मोस्ट कंप्लीट प्लेयर ध्यानचंद था। और आपने उनकी हॉफ वॉली भी देखी है? हाफ वॉली भी देखी, हाफ वॉली बना के वो गोल में मारते थे दोनों साइड में, नेट के ऊपर में, लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट साइड राइट साइड। वो पटियाला में हमने देखा, बुली देखी उनकी, बुली देख के 100% सब उस टाइम पर बलबीर सिंह, जेंटल, क्लॉडियस, केशव, सब लोग वहीं पर थे, लेकिन कोई उससे बुली नहीं ले पाया। और उनकी कुछ यादें, उनके साहबजादे से भी आप मिले हैं? हाँ, अशोक भी बहुत अच्छा प्लेयर, बहुत अच्छा ग्रेट प्लेयर जी। उनकी फैमिली में सबसे अच्छा प्लेयर राजकुमार भी थे, वो उस लेवल पर नहीं पहुंच पाए, वो नेशनल यहाँ पर बंगाल को रिप्रेजेंट किया उन्होंने, लेकिन अशोक बहुत अच्छा, बहुत ऊंचे तक गया, फादर के ट्रू सन ऑफ द सॉइल। और कलकत्ता कैसे आना हुआ आपका? कलकत्ता तो मैं देखिए मोटर पार्ट्स के लिए आया था, एक्चुअली मैं यहाँ पर खेलने के लिए नहीं आया था। यहाँ पर मेरी सिस्टर यहाँ पर थी, तो उनके पास मैं मोटर पार्ट सीखने के लिए आया। मैं ऑलमोस्ट आर्मी ज्वाइन कर लिया था मैंने 1955 में जी। लेकिन उसके बाद में फिर जब यहाँ पर जो आर्मी का मैं सिलेक्शन ट्रायल में ऑफिसर की जो ट्रेनिंग होती है जो देहरादून की, उसके लिए मैं सिलेक्शन बोर्ड में सेलेक्ट हो गया था, लेकिन कान में कुछ एक परफोरेशन था, उसके लिए उन्होंने आर्मी ने बोला कि तुमको मेडिकल बोर्ड में भेजना पड़ेगा, तो मैं नहीं गया। तो उसके बाद मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ मोटर पार्ट सीखने के लिए आया, तो यहाँ पर ईस्ट बंगाल ने ऑफ़र किया, उनको इन्फॉर्मेशन मिला कि मैं यहाँ पर हूँ, तो उनके लिए खेला। तो पहले साल ही हमने अनबीटन रहे हम लोग, मैं बेटन कप जीत गया, लक्ष्मी बराज जीते, फिर बेटन कप जीते, फिर लीग में रनर्स अप रहे। आपने बेटन कप में मोहन का राय थे। अच्छा, फिर कलकत्ता जब आए तो यहाँ पर आपका ईस्ट बंगाल मोहन बगान का बहुत जोर था, आप बताएंगे उस वक्त के जो? हाँ, उस टाइम पर तो ईस्ट बंगाल, उसके बाद में फिर ईस्ट बंगाल के जब बेटन जीती तो उसके बाद में ईस्ट बंगाल ने भी बढ़िया टीम बनाना शुरू किया, उसके बाद में फिर शुरू हो गया, फिर तो चलता ही रहा। फिर तो ईस्ट बंगाल मोहन बगान का मैच बहुत बड़ा मैच होता था, और फुटबॉल की तरह से उसका क्राउड आती थी, इतना ज़्यादा लोग थे। फिर मैंने कस्टम ज्वाइन कर लिया एक्चुअली 57 के बाद में, मैंने 57 में खेलने के बाद में मैंने कस्टम ज्वाइन कर लिया, तो 65 तक 8 साल 9 साल में कस्टम में रहा। और लेकिन ईस्ट बंगाल मोहन बगान का मैच तो बढ़िया होता ही था। उसके बाद में फिर 67 में फिर ईस्ट बंगाल मैंने कस्टम रिज़ाइन किया, 67 में चला गया ईस्ट बंगाल में, 66 67 2 साल में ईस्ट बंगाल में खेला, फिर बेटन जीता। उसके बाद में 68 से बाद में फिर मोहन बगान में चले गए। मोहन बगान में पेज और मैं इकट्ठे रहे, तो 68 में 12 साल में 13 साल में मैंने 9 बार बेटन कप जीता मोहन बगान के लिए। टोटल मैंने 12 बेटन कप जीते हैं। मैं 25 से ज़्यादा बेटन कप खेला हूँ और 12 जीता हूँ, और 3 में रनर अप रहे। तो उन दिनों में ईस्ट बंगाल और मोहन बगान के दरमियान जब फुटबॉल मैच होता था, आप जाते थे? कोई मैच याद है आपको? सब मैच जाता था, सब मैच में यहाँ से, क्योंकि मैं तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल में मेरा शॉप था, तो यहाँ से मैं जाता था रेगुलर देखने, कस्टम में था तब भी जाता था और वैसे भी जाता था। तो मैच याद है आपको ईस्ट बंगाल मोहन बगान का? ईस्ट बंगाल मोहन बगान का तो नहीं याद है, लेकिन एक मैच याद है जिसमें शैलन बना ने गोल किया था, वो सनर शेख से गोलकीपर थे,
और ईस्ट बंगाल के लिए थे कि एरियन के लिए थे, मेरे को याद नहीं है, लेकिन उसने गोल किया, सेंटर लाइन से किक मारा तो गोल किया और बहुत बढ़िया गोल हुआ। लेकिन रेगुलर मैचेस सब देखता था, चुनी पीके। सोलन मन्ना का गोल था वो, शरण मना का गोल था। सोलन मन्ना का हाँ, फ्री किक के लिए मशहूर फ्री थे। किक से मशहूर थे। तो पीके चुनी बलराम का गेम देखा? बहुत कैसा बहुत लगा? बहुत क्लासिक थे। मेरे इंडिविजुअल खेल में उस टाइम पर प्लेयर में इंडिविजुअल प्लेयर बहुत था, और आप वो एक प्लेयर के लिए देख रहे हैं, जो चुनी खेलता था, उधर में पीके रेलवे में था, और उसके बाद में बलराम थे, ईस्ट बंगाल में भी थे, प्लस उसमें फिर साउथ ईस्टर्न रेलवे में बीएनआर में चले गए, जी। तो उसमें भी खेले। तो बहुत अच्छा लगता था इनका, आर्टिस्ट थे, देवर आर्टिस्ट, और बहुत अच्छी अच्छी टीमें थी। आधे से ज़्यादा तो टीम जो था इंडिया का, उसमें बंगाल के प्लेयर होते थे। अच्छा, और ईस्ट बंगाल मोहन बगान, आप हॉकी के हैं, तो बंगाली प्लेयर क्यों नहीं उठ के आए हॉकी में? देखिए उस टाइम पर बाहर से प्लेयर बहुत आते थे, बंगाली प्लेयर आए, इनामुर रहमान यहाँ नहीं बाहर से सब आते थे, इनाम आता था, जोगिंदर था, बहुत प्लेयर जो इंडिया रिप्रेजेंट किया, जिन्होंने इंडिया में रिप्रेजेंट किया। क्रिस्टी आया, इंडिया में रिप्रेजेंट किया उन्होंने। अच्छा, अली सैद यहाँ से गया, अली सैद आया, लेकिन बहुत से भोपाल और पंजाब से प्लेयर बहुत आते थे, ज़्यादातर भोपाल से प्लेयर आते थे। लेस्ली क्लॉडियस को आप कहाँ रखेंगे? ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स इंडिया हैज प्रोड्यूस। 4 ओलंपिक खेला, 3 गोल्ड मेडल। आपने उनका गेम देखा? मैं उनके साथ खेला हूँ 9 साल। अच्छा, किस तरह का गेम खेलते थे वो? बहुत अच्छा, सिंपल गेम था, लेकिन बहुत अच्छे इंसान भी बहुत अच्छे थे, और खिलाड़ी बहुत अच्छे थे, बहुत परफेक्ट प्लेयर था। और केशव दत्त? केशव का थोड़ा देखा मैंने, लेकिन केशव ऑल्सो वॉज वेरी गुड प्लेयर, बट थोड़ा कमती देखा उसको। केशव ज़्यादा देर नहीं खेला जब तक मैं खेलता। आप केशव दत्त, केटी सिंह बाबू, नंजी, इन लोगों के बारे में आप बता रहे थे कि केटी सिंह बाबू का एक अलग स्टाइल था। केटी सिंह बाबू वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ बॉल इंडिया हैज एवर सीन, वर्ल्ड हैज एवर सीन। वैसा प्लेयर आप पैदा नहीं होगा। देखिए वही जो कहा ना कि शायद बेस्ट स्कोरर था बलबीर, डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द बॉल था केटी सिंह बाबू, और मोस्ट कंप्लीट प्लेयर था ध्यानचंद। तो ये रूप सिंह को वो स्टेटस नहीं मिला जो मिलना चाहिए, आप क्या कहेंगे? हो सकता है कि आप देखिए एक टाइम पर एक ही आदमी को मिल सकता, दोनों एक ही टाइम पर थे, और वो 32-36 खेले। कौन बड़ा था, रूप या ध्यान? ध्यान तो डेफिनेटली बड़ा था। ध्यानचंद बोलते हैं कि भाई मेरा बड़ा था, लेकिन मैं नहीं मानता, क्योंकि उतना उनका गोल भी उतने नहीं है, उतना उनका, वो एज ए लेफ्ट हैंड साइड थे, तो ध्यानचंद को सब मानते हैं। आप ईस्ट बंगाल मोहन बगान की बात कर रहे थे, आपने ये भी एक बार कहा था कि अहमद खान बहुत अच्छे हॉकी खिलाड़ी। मेरे साथ राइट हाफ खेले। हाँ, बताएं। अहमद खान राइट हाफ, हाँ अहमद खान मेरे साथ में राइट हाफ खेले। अहमद खान, इवन विक्टर बैनर्जी यहाँ पर CCFC में मेरे साथ राइट हाफ खेले हैं, और अहमद खान तो बहुत अच्छा राइट हाफ था, बहुत अच्छा हॉकी प्लेयर था। वो तो हमारे साथ में लीग मैच खेले हैं, तो और इंसान भी बहुत अच्छे थे। अहमद खान वॉज ग्रेट प्लेयर। फुटबॉल में तो था ही था, वो उसकी वजह था पैदा होना। वो चुनी पीके और आपका बलराम के बराबरी का प्लेयर था वो, और हॉकी में भी बहुत अच्छा प्लेयर था। 62 में आप नहीं थे? 66 में था, एशियन में था, एशियन गेम्स में थे। 60 ओलंपिक्स में आप हार गए थे। मिल्खा सिंह का रन आपने देखा? मिल्खा सिंह का हमने दौड़ते हुए 64 में देखा है, टोक्यो ओलंपिक में देखा। 60 में नहीं देखा, 60 में मैं नहीं था, लेकिन वो एशियन गेम्स में था। तो ये वॉज ए ग्रेट रनर। वो जितना उसने अचीव किया है उस टाइम पर, अगर आज के ज़माने में होता तो आज और सोचा चला जाता। बंगाली प्लेयरों की बात कर रहे थे, बंगाली कोच एक हैं, उन्होंने बहुत नाम कमाया, हाबुल मुखर्जी। हाँ, वो लखनऊ से थे एक्चुअली, ये बहुत सेटल्ड थे, बंगाली थे, लेकिन वही आरसी चटर्जी थे, वो थे मैनेजर थे, वो भी लखनऊ से थे, और हाबुल मुखर्जी भी लखनऊ से थे। उन्होंने वहाँ पर टीम बनाया हुआ था, बंगाल यंगमैन एसोसिएशन, BYA, वहाँ पर 3 बड़ी टीमें थी, मैं वहाँ पर था। LYA लखनऊ यंगमैन एसोसिएशन, BYA और MYA माउंटेन यंगमैन, बाद में मेट्रोपॉलिटन यंगमैन एसोसिएशन बन गई। MYA, LYA, BYA, ये टीमें थी। तो मेरे फादर भी वहाँ पर जब खेलते थे AMC से, तो इनके लीग मैचेस होते थे, तो मैं देखने जाता था। जी। तो हाबुल मुखर्जी के बारे में बताएं, कोच भी रह चुके हैं। हाँ, कोचिंग हमारे, आपने कहा कि वो धोती पहन के खेलते थे। हाँ, मैंने सुना है, मैंने खेलते हुए नहीं देखा, मेरे से पहले खेले, लेकिन मैंने खेलते हुए नहीं देखा उनको। हमारे टाइम पर तो कोच ही थे वो, और वो धोती पहन के खेलते थे, हमेशा धोती पहन के रहते भी, धोती पहन के रहते थे।
आपने घोषोपाल को नहीं देखा, मोहन बगान के पुराने खिलाड़ियों नहीं नहीं, किसी उनमें मिले से होंगे गोस्टोपाल याद तो है? बहुत हमसे बहुत पुराने हैं। जी। और कौन कौन पुराने खिलाड़ियों से आप मिल चुके हैं? और ये वीर बहादुर, राम बहादुर, मूसा, उस टाइम पर जब मैं 57-58 में यहाँ पर आया तो ये तो उसके बाद में ये जो थे क्या नाम अरुण घोष और ये जितने बाकी सब तो हमारे टाइम के प्लेयर, मेरे से जूनियर भी हैं काफ़ी, सबको खेल देखा, रेगुलर खेल देखते आए, तो स्टैंडर्ड बहुत हाई था, बंगाल का स्टैंडर्ड बहुत हाई था। 57 में मोहम्मदन स्पोर्टिंग लीग चैंपियन हुई थी, रहमतुल्ला उस टीम में रहमतुल्लाह भी थे, बहुत बहुत सलाम बड़े थे। प्लेयर थे। आप बताएंगे मैंने देखा नहीं हुआ मैच नहीं देखा था, लेकिन रहमतुल्ला वाला के हाँ बाद उनके बारे में बहुत सुना। सलाम मोहम्मदन का हॉकी टीम बहुत अच्छा था, कुद्दूस था, और वो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे।